तो दोस्तों अगर आप भी 40,000 के बजट में कोई बढ़िया सा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया है मैंने, क्योंकि आज इस वीडियो में 40,000 के बजट में आने वाली टॉप 5 स्मार्टफोन बताने वाला हूँ जो कि बिल्कुल ही फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन हैं। इन सारे ही स्मार्टफोन एक से बढ़ के एक हैं। एंड जब मैं इस बजट के स्मार्टफोन के लिए रिसर्च कर रहा था तो मेरे को लिटरली काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई कि कौन से स्मार्टफोन को कौन सी रैंक पे रखना चाहिए। सो अगर आपकी रिक्वायरमेंट कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन की है तो आप स्पेसिफिक एक स्मार्टफोन को बाय कर सकते हो। अगर आप परफॉर्मेंस एंड कैमरा का एक बढ़िया सा ब्लेंड चाहते हो तो आप दूसरा स्मार्टफोन बाय कर सकते हो। आप प्योरली एक परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन चाहते हो तो उसके लिए भी एक स्मार्टफोन मैंने रखा हुआ है। सो बेसिकली आपकी हर रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने एक स्मार्टफोन रखा हुआ है, आप कोई भी चूज कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वेलकम टू इन्फिनिटी टेक, हियर वी रिव्यू द टेक प्रोडक्ट्स विदाउट एनी फिल्टर्स। सो स्टार्ट करते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 5 स्मार्टफोन से। तो वो है गूगल का गूगल पिक्सल 8a। हाँ, ये स्मार्टफोन थोड़ा पुराना हो चुका है, पिछले साल ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था। एंड इसमें आपको 6.1 इंचेस की फुल एचडी प्लस OLED डिस्प्ले मिलती है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। 2000 निट की पीक ब्राइटनेस के साथ स्मार्टफोन आता है। एंड इसमें हमें 431 ppi की पिक्सल डेंसिटी मिल जाती है। सो डिस्प्ले तो बहुत ही ज्यादा कमाल होने वाली है। एंड 10 बिट डिस्प्ले होने की वजह से इसमें आपको HDR एंड HDR10+ का भी सपोर्ट मिल जाता है। सो कंटेंट वॉचिंग में ये स्मार्टफोन बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। प्लास्टिक बैग के साथ ये स्मार्टफोन आता है। एंड इस स्मार्टफोन में हमें 8.9 mm की थिकनेस मिल जाती है। एंड जो वेट है इस स्मार्टफोन का वो सिर्फ 189 ग्राम है। IP67 की रेटिंग के साथ स्मार्टफोन आता है। एंड हाथ में लेने में भी ये स्मार्टफोन आपको काफी ज्यादा थिन एंड लाइट वेट फील होने वाला है। लेकिन 40,000 के स्मार्टफोन में प्लास्टिक बैग थोड़ी सी चीप फील हो सकती है। 64 मेगापिक्सल की मेन कैमरा के साथ 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा आता है। वही फ्रंट साइड में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है। एंड गूगल के स्मार्टफोन के कैमरास कैसे होते हैं ये मुझे जस्टिफाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके AI फीचर्स कितने ज्यादा कमाल है। वही इसके अंदर परफॉर्मेंस की बात करें तो गूगल टेंसर G3 चिपसेट आता है जो कि 4nm 64 बिट नैनो कोर प्रोसेसर है। एंड ये हमारी लिस्ट का अकेला स्मार्टफोन है जिसमें आपको नैनो कोर प्रोसेसर मिलता है। एंड इस स्मार्टफोन का जो Antutu स्कोर है वो भी 10 लाख प्लस निकल के आता है। 8GB LPDDR5X रैम एंड 128GB 256GB UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। 4492 mAh की बैटरी के साथ 18 वोट की वायर्ड चार्जिंग एंड 7.5 वोट की वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। पिछले साल मई 2024 में स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था। Android 14 आउट ऑफ बॉक्स आता है। 7 साल के OS अपडेट के साथ 7 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलने वाले हैं। एंड इसका तो 8GB एंड 128GB वाला वेरिएंट है वो आपको 37,999 में मिल जाएगा। सो अगर आप एक गूगल का स्मार्टफोन बाय करने के सोच रहे थे जिसमें कमाल का कैमरा हो एंड बहुत ही प्यारी डिस्प्ले हो तो ये स्मार्टफोन आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। बट इस स्मार्टफोन के मैं आपको कुछ डाउन साइड्स बताऊं तो इसमें आपको बैटरी बहुत ही ज्यादा कम मिलती है एंड फास्ट चार्जिंग में नहीं दी हुई। एंड इसके प्रोसेसर में भी हमें थोड़े से ओवरहीटिंग इश्यूज देखने को मिलते हैं जो कि एक 40,000 के बजट के स्मार्टफोन में बिल्कुल भी सही बात नहीं है। सो आपको परफॉर्मेंस एंड बैटरी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। बाकी ये स्मार्टफोन काफी अच्छा है। काफी लोग सिर्फ गूगल का स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं। एंड इस स्मार्टफोन में आपको 7 साल के अपडेट्स मिलने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा कमाल की बात है। अब बिना किसी देरी के बात कर लेते हैं नंबर 4 स्मार्टफोन की। तो नंबर 4 पे है सैमसंग गैलेक्सी S24 FE स्मार्टफोन। जब ये लॉन्च हुआ था तब काफी ज्यादा फेमस हुआ था। एंड इसमें हमें 6.7 इंचेस की फुल एचडी प्लस डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जो कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आती है। 1900 की पीक ब्राइटनेस के साथ 385 पिक्सल डेंसिटी इस स्मार्टफोन में हमें मिल जाती है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन आती है। वहीं बैक साइड में भी हमें ग्लास बैक मिलती है जो कि गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ आती है। डिस्प्ले में HDR10+ का सपोर्ट मिल जाता है। एंड ये जो स्मार्टफोन है ये 8.0 mm की थिकनेस के साथ आता है। एंड इसमें हमें 213 ग्राम वेट मिलता है। तो ये भी हाथ में लेने में आपको काफी थिन एंड लाइट वेट फील होने वाला है। एंड ग्लास बैक होने की वजह से ये स्मार्टफोन सब में काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। एंड लुक्स भी इस स्मार्टफोन के बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है। 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस एंड 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा दिया हुआ है। एंड हमारी लिस्ट में ये अकेला स्मार्टफोन है जिसमें आप 8K अप टू 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो। फ्रंट साइड में 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें Samsung Exynos 2400E 4nm प्रोसेसर मिलता है जिसका Antutu स्कोर 1.6 मिलियन प्लस निकल के आता है। 8GB LPDDR5X रैम ऑप्शन के साथ 128GB एंड 256GB UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिल जाती है। मेरे को खुद नहीं समझ में आता कि Samsung के अगर Exynos चिपसेट में इतने ज्यादा हीटिंग इश्यूज मिलते हैं तब भी Samsung अपने स्मार्टफोन्स में Samsung Exynos चिपसेट क्यों यूज कर रहा है। पहले तो अपने S24 S23 स्मार्टफोन्स में भी सिर्फ इंडिया के लिए
सैमसंग एक्जीनोस चिपसेट यूज किया करता था, बट इस ईयर से उसने उसको स्नैपड्रैगन पे शिफ्ट कर दिया है, जो कि बहुत बेस्ट मूव था। एंड आई थिंक FE वेरिएंट्स में भी सैमसंग को डेफिनेटली ये स्टेप लेना चाहिए। 4700 mAh की बैटरी 25 वोल्ट की चार्जिंग के साथ मिल जाती है। एंड इस स्मार्टफोन में आपको 15 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग भी मिलने वाली है। एंड ये स्मार्टफोन आपको 10 से 11 घंटे का बैटरी बैकअप आराम से दे देगा। एंड ये जो स्मार्टफोन है ये 50% सिर्फ 13 मिनट्स में हो जाता है। सितंबर 2024 में स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था। Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स एंड One UI ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये स्मार्टफोन आता है। 7 साल के OS अपडेट के साथ 7 ही साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलने वाले हैं। एंड इसका जो 8GB एंड 128GB वाला वेरिएंट है वो आपको 34,900 में मिल जाएगा। एंड इस स्मार्टफोन के अगर मैं कुछ पॉजिटिव साइड्स बताऊं तो इसमें आपको कमाल की डिस्प्ले, फ्लैगशिप लेवल का कैमरा एंड बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिल जाता है। बट इस स्मार्टफोन में अगर मैं डाउन साइड्स की बात करूं तो बहुत ही बेकार प्रोसेसर मिलता है, बैटरी लाइफ भी अच्छी नहीं मिलती। बट सैमसंग का जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है वो काफी अच्छा है, तो आपको बैटरी बैकअप तो फिर भी इनफ मिल जाएगा। बट इसका प्रोसेसर सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसमें आपको हीटिंग इश्यूज बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। एंड एक चीज जो मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि 40,000 के स्मार्टफोन में आपको सिर्फ एक वेरिएंट मिलता है रैम का, जो कि 8GB है। इसमें डेफिनेटली एक 12GB वाला वेरिएंट भी होना चाहिए था। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। और अगर आपको भी ऐसे ही स्मार्टफोन वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन प्रेस कर लेना, तो जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो अब बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट के टॉप 3 स्मार्टफोन्स की। सो जो नंबर 3 पे स्मार्टफोन है वो है वीवो की तरफ से वीवो T4 अल्ट्रा। एंड इस स्मार्टफोन के लिए मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था, क्योंकि वीवो की जो T सीरीज है एंड जो X सीरीज है वो मेरी पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि इन दोनों ही सीरीज ने अपने प्राइस को इतने अच्छे से जस्टिफाई किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसकी X सीरीज तो नो डाउट एक फ्लैगशिप लेवल की सीरीज है, बट जो T सीरीज है वो एक बजट सेगमेंट सीरीज है। एंड उसके अंदर काफी अच्छे स्मार्टफोन लॉन्च हुए इस साल। एंड इसका जो T4 अल्ट्रा है, इसके स्पेक्स की बात करें तो इसमें आपको 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जो कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आती है। 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ 1600 निट की HDR ब्राइटनेस मिल जाती है। एंड ये स्मार्टफोन 460 ppi डेंसिटी के साथ आता है। एंड इस स्मार्टफोन का जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो 92.8% है। IP64 की रेटिंग मिल जाती है। एंड इस स्मार्टफोन में बैक साइड में हमें मिनरल ग्लास बैक मिलती है, जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है। 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस एंड 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस दिया हुआ है। एंड ये अकेला स्मार्टफोन है हमारी लिस्ट का जिसमें आपको पेरिस्कोप लेंस मिलता है। एंड ये जो पेरिस्कोप लेंस है ये सिर्फ आपको फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन्स में मिलता है। एंड ये बहुत सही वर्क करता है। इसमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आता है। इसकी फोटोज एंड सेल्फीज नो डाउट बहुत ही ज्यादा बढ़िया निकल के आती हैं। MediaTek Dimensity 9300 प्लस 4nm प्रोसेसर मिलता है, जिसका Antutu स्कोर 2 मिलियन प्लस निकल के आता है। 8GB एंड 12GB LPDDR5X रैम ऑप्शन के साथ 256GB एंड 512GB UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। एंड परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा धमाकेदार है। आपको Antutu स्कोर से अंदाजा लग गया होगा कि कितनी ज्यादा बीस्ट लेवल की परफॉर्मेंस ये स्मार्टफोन आपको देने वाला है। 5500 mAh की बड़ी बैटरी के साथ 90 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिलने वाली है। एंड ये स्मार्टफोन 100% सिर्फ 48 मिनट्स में हो जाएगा। एंड इस स्मार्टफोन के लिए एक जो सबसे शॉकिंग बात मेरे को लगी कि 5500 mAh की बड़ी बैटरी होने के बाद भी इसमें आपको सिर्फ 7.43 mm की थिकनेस एंड 192 ग्राम वेट मिलता है, जो कि किसी भी स्मार्टफोन में हमें नहीं मिलता। इतना थिन एंड लाइट वेट स्मार्टफोन है कि आपको बहुत ज्यादा प्रीमियम लगने वाला है। अभी 2 दिन पहले ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, बट इसकी जो सेल है वो 18 जून से स्टार्ट होने वाली है। Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। एंड ये स्मार्टफोन वीवो के FunTouch OS ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। 2 साल के OS अपडेट के साथ 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलने वाले हैं। करंट प्राइस स्मार्टफोन का 37,999 है, बट इस स्मार्टफोन के लिए आपको 18 जून तक का वेट करना पड़ेगा। इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप डेफिनेटली बुक कर सकते हो। अगर इस स्मार्टफोन के पॉजिटिव साइड्स की बात करूं तो कमाल के डिस्प्ले, बेस्ट कैमरा एंड अल्टीमेट परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली है। एंड ये स्मार्टफोन कैमरा प्लस परफॉर्मेंस का बहुत अच्छा ब्लेंड है। एंड अगर इस स्मार्टफोन की मैं कोई नेगेटिव साइड की बात करूं तो इसमें आपको अपडेट्स बहुत कम मिलते हैं। बाकी इस स्मार्टफोन में कोई भी कमी नहीं है। एक 40,000 के स्मार्टफोन में 2 साल के अपडेट्स मिलना मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। एटलीस्ट ब्रांड को 4 या 5 साल के अपडेट्स तो देने चाहिए। अब बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 2 स्मार्टफोन की। तो वो स्मार्टफोन भी काफी ज्यादा फेमस रहा था। एंड वो स्मार्टफोन है OnePlus की तरफ से OnePlus 13R 6.78 इंचेस की फुल HD प्लस LTPO AMOLED डिस्प्ले आती है, जो कि
कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट एंड 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आती है। 1600 निट्स की HPM ब्राइटनेस भी मिल जाती है एंड ये स्मार्टफोन 450 ppi के साथ आता है। SDR10 प्लस का भी सपोर्ट मिल जाता है एंड इस स्मार्टफोन में हमें IP65 की रेटिंग एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिल जाती है। ग्लास प्रोटेक्शन डेफिनेटली इंप्रूव करनी चाहिए थी। एक 40,000 के स्मार्टफोन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। बाकी कैमरा की बात करें तो 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस एंड 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा दिया हुआ है। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आता है एंड कैमरास भी नो डाउट स्मार्टफोन के काफी अच्छे हैं, बट इस स्मार्टफोन की जो लो लाइट फोटोज हैं वो मेरे को कुछ खास अच्छी नहीं लगी। थोड़ी सी नॉइज देखने को मिल जाती है एंड जो पोर्ट्रेट शॉट्स हैं उनमें भी एज डिटेक्शन एक 40,000 के स्मार्टफोन के हिसाब से इतना कोई बढ़िया नहीं है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 4nm फ्लैगशिप प्रोसेसर मिलता है जो कि 2024 का एक फ्लैगशिप प्रोसेसर था एंड ये प्रोसेसर एक 64 बिट ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जिसका Antutu स्कोर भी 1.7 मिलियन प्लस निकल के आता है। 12GB एंड 16GB LPDDR5X रैम ऑप्शन के साथ 256GB एंड 512GB UFS 4.0 स्टोरेज टाइप मिल जाती है। 6000 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी के साथ 80 वोल्ट की सुपरबुक चार्जिंग मिल जाती है एंड ये स्मार्टफोन 50% सिर्फ 20 मिनट्स में हो जाता है। जनवरी 2025 में स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स Oxygen OS ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये स्मार्टफोन आता है एंड इसमें आपको 4 साल के OS अपडेट के साथ 6 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलने वाले हैं। इसका 12GB एंड 256GB वाला वेरिएंट वैसे तो आपको 40,999 में मिलेगा, बट इस पे आपको फ्लिपकार्ट एक्सेस क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट 2000 का मिल जाएगा। सो बेसिकली ये आपको 38,999 में मिलने वाला है। बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन है। आपको हल्का सा कैमरा में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, बाकी ये स्मार्टफोन हर क्राइटेरिया में बेस्ट है। अपडेट्स भी बहुत कमाल मिलते हैं, बिल्ड क्वालिटी भी शानदार है एंड लुक्स तो मेरे को भी काफी अच्छी लगी स्मार्टफोन की। एंड पिछले साल का फ्लैगशिप प्रोसेसर दिया हुआ है जो कि काफी रिलायबल है। मेरे को स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर वैसे भी काफी अच्छे लगते हैं, बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेसर होते हैं वो। सो आप डेफिनेटली इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हो, काफी अच्छा स्मार्टफोन है। अब बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 1 स्मार्टफोन की, तो वो है Realme GT7 जो कि अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ था। अगर स्पेक्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.78 इंचेस की फुल HD प्लस LTP OLED डिस्प्ले मिलती है जो कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट एंड 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ मिलती है। 1600 निट्स की HBM ब्राइटनेस भी मिल जाती है एंड 450 ppi पिक्सल डेंसिटी के साथ HDR10 प्लस का भी सपोर्ट मिल जाता है एंड इस स्मार्टफोन में आपको IP69 की रेटिंग, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। ग्लास प्रोटेक्शन डेफिनेटली इंप्रूव करनी चाहिए थी। 8.3 mm की थिकनेस के साथ 206 ग्राम इस स्मार्टफोन में आपको वेट मिल जाता है एंड इस स्मार्टफोन की एक कमाल की बात बताऊं तो इसमें आपको एक LTP OLED डिस्प्ले मिलती है जो कि एक 10 बिट डिस्प्ले है। सो आप जब मूवी देखोगे तो आपको बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। स्टीरियो स्पीकर्स हैं, सो आपका कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस एक अनदर लेवल पे जाने वाला है। 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस एंड 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा दिया हुआ है। वही फ्रंट साइड में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आता है एंड एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन होने के बाद भी इसके कैमरास नो डाउट काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो MediaTek Dimensity 9400E 4nm फ्लैगशिप प्रोसेसर मिलता है जो कि एक 64 बिट ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। Antutu स्कोर की बात करें तो इसमें आपको 2.1 मिलियन प्लस का Antutu स्कोर मिलता है जो कि हमारी लिस्ट में हाईएस्ट है। 8GB 16GB एंड 12GB LPDDR5X रैम ऑप्शन के साथ 256GB एंड 512GB UFS 4.0 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। 7000 mAh की मैसिव बैटरी के साथ 120 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिलने वाली है जो कि इस स्मार्टफोन को 50% सिर्फ 14 मिनट्स में कर देगी। मई 2025 में स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स एंड Realme UI ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ स्मार्टफोन आता है। 4 साल के OS अपडेट के साथ 6 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलने वाले हैं एंड Amazon पे इसका 8GB एंड 256GB वाला वेरिएंट आपको 39,998 में मिल जाएगा। बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन है। आपको बेस्ट डिस्प्ले मिलने वाली है, आपको एक डिसेंट कैमरा मिलने वाला है एंड परफॉर्मेंस तो आप पूछो ही मत, कितनी धमाकेदार परफॉर्मेंस मिलने वाली है इसमें आपको। एंड इसकी जो बैटरी है वो भी आपको आराम से 2 दिन का बैटरी बैकअप दे देगी। एंड इस स्मार्टफोन में मेरे को नेगेटिव पॉइंट्स बहुत ज्यादा ढूंढने पे मिले एंड इसका एक नेगेटिव पॉइंट बताऊं तो सिर्फ ये है कि Realme का UI ऑपरेटिंग सिस्टम अभी कुछ लैग कर रहा है, काफी इश्यूज आ रहे हैं Realme UI में। बाकी इस स्मार्टफोन में कोई दिक्कत नहीं है। आपको 40,000 के बजट के हिसाब से कैमरा में हल्का सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, बाकी स्मार्टफोन बहुत कमाल का है। इतनी अच्छी लुकिंग के साथ ये स्मार्टफोन आता है।
एंड मैं एक ही बात कहूंगा कि ये स्मार्टफोन आपको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। एंड इस लिस्ट में मेरा जो फेवरेट स्मार्टफोन था वो है Vivo T4 Ultra। एंड मैं सच में इस स्मार्टफोन के लिए काफी वेट कर रहा था, बट उसमें आपको अपडेट्स बहुत कम मिलते हैं, जो कि मेरे को बिल्कुल सही बात नहीं लगी एक 40,000 के स्मार्टफोन के हिसाब से। बाकी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा स्मार्टफोन बाय करने वाले हो प्लीज कमेंट्स में बताना। एंड अगर आपको किसी भी स्मार्टफोन को लेके कोई डाउट है तो आप वो भी कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी ऐसे ही कमाल के वीडियोस चैनल पे डेली आ रहे हैं, सो प्लीज मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन टू सो यू नेवर मिस एनी अपडेट्स। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक स्टे कनेक्टेड टू इन्फिनिटी टेक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।